भारती का सक्सेना। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में आज राजनीतिक पारा हाई रहा, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। वहीं अखिलेश यादव ने किसानों और नौजवानों की समस्याओं को लेकर भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। तो आइए देखते हैं ये समाचार। शाहजहांपुर के कांट में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद में बन रहे एक्सप्रेसवे सहित कई अन्य विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि 2014 के बाद देश और प्रदेश की तस्वीर बदल गई है। उन्होंने जनता से पूछा कि क्या आपने भाजपा सरकार के कार्यकाल में दंगा होते हुए देखा है, क्या आपने कर्फ्यू लगते हुए देखा है। उन्होंने किसानों के हितों और विकास कार्यों का भी उल्लेख किया तथा भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी अरुण सागर को विजयी बनाने की अपील की। अपने भाषण के दौरान स्वर्गीय विधायक मानवेंद्र सिंह को कई बार याद किया तथा क्षेत्र की जनता से ददरौल विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी व मानवेंद्र सिंह के पुत्र अरविंद सिंह को विजयी बनाने की बात की। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि घर घर तक मेरे अनुरोध को पहुंचा दें। मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, जितिन प्रसाद, JPS राठौर, पूर्व केंद्रीय मंत्री कृष्णा राज सहित सभी विधायक मंच पर उपस्थित रहे। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। महाराज जी को मैं विश्वास दिलाता हूँ, आपके यहाँ की ददरौल विधानसभा की जनता का मान सम्मान में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दूंगा। इनके सुख दुख में हर समय मेरा पिताजी जैसे आते जाते रहते थे, वैसे मैं भी इनके सुख दुख में आता जाता रहूंगा। और मेरे पिताजी का यहाँ ददरौल विधानसभा की जनता से और इस जनपद से अटूट रिश्ता रहा है, दिल का रिश्ता रहा है। उन्होंने कभी राजनीतिक दृष्टि से चुनाव वो जरूर 2017 में लड़े, मगर उन्होंने उनके जो रिश्ते थे वो दिल के रिश्ते थे, पारिवारिक रिश्ते थे। कभी उन्होंने राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी किसी को नहीं देखा। जो लोग उनके पास पहुंचे कार्य के लिए जिन्होंने मदद की नहीं की, मेरे पिताजी ने उनका काम करने का कार्य किया है। 2024 का लोकसभा चुनाव एक इतिहास के नए मोड़ पर नया इतिहास बनाने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के चेहरे से उड़ी हुई हवा इस बात को प्रदर्शित करता है कि चुनाव के आधे सवर में ही उन्होंने हार स्वीकार कर ली है। बहनों और भाइयों, ये चुनाव राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच में अब सीमित होकर के आ गया है। आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने वाले और आतंकवादियों की पैरवी करने वाले और माफिया और अपराधियों को अपना गले का खेवनहार बनाने वाले लोग, जिन्होंने बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस किया था अपने शासनकाल में, आज वे माफिया के मरने पर फतिया पड़ने के लिए जाते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, इतिहास के नए मोड़ पर एक नया इतिहास बनाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में 2024 का चुनाव आज पहुंच चुका है। बहनों और भाइयों, लगभग आधा चुनाव संपन्न हो चुका है। 3 चरण पूरे हुए, 4 चरण बाकी हैं, लेकिन 285 सीटों पर अब तक चुनाव हो गए। 285 सीट पर चुनाव का मतलब अब की बार 2014 के बाद का भारत दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद पूरी तरह नियंत्रित हुआ है, विकास के कार्य तेजी के साथ दौड़ रहे हैं, जिसमें आपके शाहजहांपुर में भी मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ है। हाईवे, रेलवे, एक्सप्रेसवे, IIT, IIM, एम्स, IIIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना और एक्सप्रेसवे कैसे होना चाहिए। आज 5 लाख रुपए की सुविधा हर वर्ष 60 करोड़ लोगों को देश में मिल रही और यूपी में निश्चिंत होकर उपचार कराना। चिंता मत करना, चिंता सरकार करेगी, क्योंकि पैसा मेरे घर का नहीं है,
आप ही का पैसा है और आपका पैसा आपके उपचार में खर्च हो जाए तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। बहनों और भाइयों, इसके लिए हम सफल इसलिए हुए क्योंकि मोदी जी ने हर गरीब का खाता खोल दिया है। जनधन अकाउंट, पैसा सीधे गरीब के खाते में जाता है। बहनों और भाइयों, श्री अरुण कुमार सागर को लोकसभा चुनाव में आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा, ये तो मुझे पक्का तय है कि आप अपना आशीर्वाद देंगे। लेकिन ददरौल में अरुण कुमार सागर के साथ ही स्वर्गीय मानवेंद्र सिंह जी की इस विरासत को श्री अरविंद कुमार सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर के उतारा है। आप लोग समर्थन करेंगे ना? जनता जनार्दन से आशीर्वाद मांगेंगे ना? इन दोनों को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। दोनों हाथ बता करके, इधर रेलवे की तरफ जो लोग हैं इधर भी तो हाथ बता करके मुझे बताओ, सड़क की तरफ लोग हैं इधर भी हैं, सभी लोग बताएंगे, सब लोग करेंगे, जिता के भेजेंगे, पक्का ना? तो बहनों और भाइयों, 13 मई को कमल ही कमल खिलना चाहिए, दिखना चाहिए। खिलाएंगे, रामद्रोहियों को जवाब देंगे, विकसित भारत का निर्माण करेंगे। तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने शाहजहांपुर के बरेली मोड़ पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि किस प्रकार सरकार ने किसानों का दमन किया। एमएसपी न दिए जाने पर भी सरकार की आलोचना की और वायदा किया कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर हम किसानों को एमएसपी देंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नौजवानों के भविष्य पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार एक भी पेपर नहीं करा पाई और बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। नौजवान हताश है, बेरोजगारी हावी है। अखिलेश ने सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि सरकार पूंजीपतियों के कर्ज माफ करती है जबकि किसान कर्ज से दबा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आई तो हम सबसे पहले किसानों का कर्ज माफ करेंगे। अखिलेश यादव ने लोकसभा प्रत्याशी ज्योत्सना कश्यप और ददरौल विधानसभा से उपचुनाव लड़ रहे अवधेश वर्मा को विजयी बनाने की अपील की। सभा में जिलाध्यक्ष तनवीर खां, पूर्व विधायक राजेश यादव, एमएलसी जयेश प्रसाद, पूर्व एमएलसी अमित यादव, सैयद रिजवान अहमद आदि मौजूद रहे। मैं आप सबसे निवेदन और अपील करने आया हूं, समाजवादी पार्टी के दोनों प्रत्याशी अवधेश वर्मा जी और ज्योत्सना कश्यप जी को एक एक वोट देकर के उनको जिताने का काम करना। जहां शाहजहांपुर के लोग लोकसभा में अपना प्रत्याशी भेजेंगे, वहीं अवधेश वर्मा जी को भी विधानसभा में भेजने का काम करना, ये आप सबसे मैं निवेदन और अपील करने आया हूं।